हाँ जी बच्चे, तो ये क्वेश्चन देखो आप। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सरकमस्क्राइबिंग का मैंने लास्ट वीडियो में भी बता रखा है। पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब एक सर्कल है, उसको एक पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, सरकमस्क्राइब कर रहा है, बाहर है। मतलब सरकमस्क्राइब मतलब पैरेललोग्राम बाहर है। तो कह रहा है कि अगर किसी जो पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइब करता है वो एक्चुअल में रोम्बस होता है। अब ये रोम्बस प्रूव करेंगे कैसे हम? सबसे पहले तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है? तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होता है, अगर आपको कुछ बोले कि रोम्बस प्रूव करो आप, तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। ऑल साइड इक्वल होता है। तो ये याद रखना, अगर आपको रोम्बस प्रूव करना है तो यू हैव टू प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल कि दैट फिगर इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। उस फिगर का चारों साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं दैट फिगर इज रोम्बस। तो सेम चीज यहां करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी गिवन, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये पैरेललोग्राम पहले से गिवन है। तो बस हमें ये प्रूव कर देना है कि ऑल साइड इक्वल है, तो ये अपने आप पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आगे देखो आप, अब इसमें क्या करेंगे हम चलो, तो सबसे पहले गिवन लिखोगे आप, तो लिखो गिवन। गिवन क्या है आपके पास कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो ये आपने पैरेललोग्राम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो जरूरी है, वो लिख लेंगे हम, क्योंकि बाद में उस टाइम आपके दिमाग में रहे या नहीं रहे इसीलिए। तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये लिख लो AB इज इक्वल टू DC। AB इज इक्वल टू, अगर वो पैरेललोग्राम है तो ये होगा ही होगा, AB इज इक्वल टू DC। AB इज इक्वल टू DC और ये आपका AD इज इक्वल टू BC। क्या है? AD इज इक्वल टू एंड AD इज इक्वल टू BC। ये होगा ही होगा। ये मैंने इसलिए यहां लिख दिया है कि जब आप गिवन कोई चीज हो ना, उसकी प्रॉपर्टीज अगर वहां लिख के रखते हो, रीजन हम नीचे लिख लेंगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये हमें पहले ही, और जब आप सेम टाइम पे प्रूव करते हो तो उस टाइम हमें क्या होता है कि वो कनेक्ट नहीं हो पाता, कभी कभी हम भूल जाते हैं। और खास करके एग्जाम में तो और मुश्किल होती है, क्योंकि टाइम की आपके पास शॉर्टेज होती है। ये होता है, इसका रीजन यहां आप लिख सकते हो चाहो तो। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल होते हैं, इसीलिए हम ये लिख दिया। अब यहां से टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है कि दैट फिगर इज अ रोम्बस। मीन्स हमें प्रूव करना है कि जो ABCD है इज अ रोम्बस, वो रोम्बस है। और यहां से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका। देखो प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी किया था, लगभग सेम यूज करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो AB और DC जो इक्वल साइड है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। AB इज इक्वल टू DC गिवन है हमें, तो हम क्या करेंगे, अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था वैसे ही करना है। अब देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP या PB, कुछ भी लिख सकते हैं। AP प्लस BP या PB कुछ भी। DC को क्या लिख सकते हैं आप? DC इधर है, इसको हम DR प्लस CR या RC लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं DR प्लस CR। बस अब हमें हिंट मिल गया कि हमें करना क्या है, तो इस तरीके से स्टार्ट करना है। देखो पहले AP है। अब आपको देखो यहाँ पे एक थ्योरम आप जो हर क्लास में आप देख ही रहे हो, जैसे ये आपको बताएगा कि टेंजेंट जो कभी भी ड्रॉ करते हैं हम किसी सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो हमने अभी कितनी बार पढ़ रखा है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये इक्वल है। तो देखो ध्यान से यहां तक एक टेंजेंट है, यहां से यहां तक एक टेंजेंट है। तो दिस AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सिमिलरली ये और ये इक्वल है, BP BQ, आप इसे भी इक्वल कर दो, CR और CQ। और सिमिलरली इधर आप इसको कुछ और कर लो, यहाँ टिक कर देता हूं, तो DR और DS। तो ये सारे इक्वल है, बस इस सारे इक्वल को हमें अब लिख देना है। कैसे लिखेंगे? तो ऑर्डर ये रखना, AP, तो AP, क्योंकि फिर ऑर्डर मिस होता है तो हमसे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। AP किसके इक्वल है? AP इज इक्वल टू AS, तो ये AS के इक्वल है। रीजन क्या है इसका? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम
एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, रीजन लिख लेना आप। अब देखो ध्यान से, ये हो गया एपी, अब ये बीपी इधर है, बीपी, तो बीपी बीक्यू के इक्वल है, तो आप लिख लो इसे बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, इसके इक्वल है, सेम रीजनिंग। उसके बाद क्या है, एपी बीपी हो गया, फिर इधर आ जाओ डी आर, तो डी आर लिखिए आप। ये सब पहले लिखना है एलएचएस में, ऑर्डर चेंज करने पे आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया है। तो डी आर, एग्जाम में टाइम बचे इसीलिए डी आर को अब देखो, डी आर किसके इक्वल है, डीएस के, तो डीएस के विद द सेम रीजनिंग। अब सिमिलरली सीआर किसके इक्वल है, तो सीक्यू के, तो सीआर जो है वो सीक्यू के इक्वल है। अब सबको आप इक्वेशन नेम कर दो, 1 2 3 लेट कर लिया हमने, ये हमारे इक्वेशंस है। अब बस सबको ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये सबको इक्वेशन को ऐड किया। तो ऐड कैसे करेंगे, एलएचएस को एलएचएस से, तो देयरफॉर एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर, इनको जब ऐड किया, अब इसे मिटा देता हूं, इसकी जरूरत तो है नहीं। अब देखो यहां पे सीआर इधर ऐड कर दिया, अब इधर देखो एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। अब देखिए आप, हमने सबको ऐड कर दिया। अब देखो एपी प्लस बीपी, तो एपी प्लस बीपी, तो एपी और बीपी ऐड करेंगे तो कंप्लीट एबी हो जाएगा ये, तो इसके बदले हम लिख देंगे एबी। डीआर प्लस सीआर, इन सबको ऐड करो, डीआर प्लस सीआर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका डीसी। ये क्या आ जाएगा, डीसी, डीआर प्लस सीआर, तो डीसी। अब आरएचएस में देखो अब ध्यान से, आरएचएस में प्रॉब्लम क्या है कि जब इस दोनों को, जैसे इसको साथ वाले को ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, बट इन दोनों को साथ को ऐड करने पे कुछ नहीं मिलेगा। एएस और बीक्यू, तो ये साथ वाले को अलग अलग चला जाता है, इसीलिए आप इसको वैसा सेट ढूंढो जिसके साथ ये हो रहा है। एएस के साथ डीएस मिलाओगे, एएस डीएस, तब एडी बनेगा, तो डीएस इधर है, तो क्योंकि प्लस है तो कहीं भी किसी को भी आप ऐड कर सकते थे, इन दोनों को कर देंगे, इन दोनों को, तो एएस प्लस डीएस, तो फाइनली एडी बन गया ये। और जो रिमेनिंग बच गया वो कौन सा बच गया, बीक्यू एंड सीक्यू, तो बीक्यू और सीक्यू को करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीक्यू और सीक्यू, तो ये हो जाएगा बीसी, तो प्लस बीसी, ये आ गया हमारा। अब ध्यान से देखो, एक स्टेप आगे और इसमें कुछ करना है, तो वो क्या करेंगे, दिख रहा है क्या, दिख रहा है आपको, तो देखो एबी जो है, हमें प्रूफ क्या करना था कि एबीसीडी एक रोम्बस है, तो चलिए अभी रोम्बस तक पहुंचेंगे। पहले हमें पैरेललोग्राम गिवन है और हमें प्रूफ करना है, एक साइड एक चीज गिवन है, दूसरा ऑल साइड इक्वल प्रूफ करना है, तो इसी को हम प्रूफ कर रहे हैं ये। तो देखो AB जो है, इसको तो हमने AB रख लिया, लेकिन ये जो DC है, देखो ध्यान से, DC किसके इक्वल है, AB के, तो मैं DC की जगह AB कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे क्या AB को DC नहीं लिख सकता था, उसे भी कर सकते थे, किसी एक को चेंज करना है, हमने DC को चेंज किया है तो AB सेम रखा है, आप AB को चेंज करोगे तो DC सेम रखना। AD किसके इक्वल है, BC के, लेकिन हमने क्या किया है, अभी पहले को नहीं बदला है, तो हम भी पहले को इधर रख लेते हैं। AD को हमने AD रख लिया और BC को बदल दिया, आप कैसे भी बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो BC किसके इक्वल है, AD के, तो हमने BC की जगह AD रख दिया। अब देखो अब ध्यान से, AB प्लस AB, तो कितना आ गया, 2AB, लिखना पड़ेगा ऊपर, शायद दिख रहा है ना, 2AB इज इक्वल टू, इधर कितना आ गया, 2AD। अब देखो आप 2 से 2 कैंसल आउट, तो फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू, हमने प्रूव कर दिया AD। अब ध्यान से देखिए आप, हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है ये, अगर आप इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो, AB इज इक्वल टू DC, और अगर आप इसे इक्वेशन 2 लेट कर लो, AD इज इक्वल टू BC, तो AB DC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। अभी आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर AB, देखो ध्यान से, AB अगर X है तो DC भी X है, क्योंकि ये इक्वल है, और AD जो है ये भी
एडी और बीसी जो है, अभी इसको ये दोनों इक्वल है, बाद में पहुंचता हूं। यहां देखो एबी और एडी ये, तो अभी ये दोनों भी इक्वल है। तो यहां देखो ध्यान से, एबी कितना लेट किया था, एक्स, ये भी है एबी, या चलो इसको एक साथ लिखता हूं, आप इसको लिख लो नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। अब हमने फाइनली ये प्रूव किया है कि AB इज इक्वल टू एडी प्रूव किया है। अब आगे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटा के आगे समझा रहा हूं। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। चलिए, तो हमारे पास जो क्या क्या पता है वो लिख देता हूं मैं। देखो हमारे पास पता है, ये गिवन भी मिटा दूंगा। नाउ AB इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, हमारे पास AB इज इक्वल टू DC है, AD इज इक्वल टू BC है। इसका रीजन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स, वो लिख दिया है मैंने, बाद में भी लिख सकते हो आप। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इक्वल है ABCDC के और ADBC के इक्वल है। और साथ में हमने एक प्रूव किया है, AB इज इक्वल टू AD, ये हमने प्रूव किया है, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अब ध्यान से देखना, आप AB अगर हमने लेट किया कि x है तो ये भी x, और देखो AB फिर से यहां आ गया, तो ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x है। अब देखो AD भी x है, तो AD यहां आ गया, ये x तो ये भी x, तो क्या देखा, सब सबके इक्वल हो गया, सब x हो गया। लेकिन इसको ऐसे तो x लिखेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 आप इसको मार्क कर दो इक्वेशन। जैसे 1 2 3 4 हमने लिया हुआ है, तो आप इसको क्या करो, 4 लिया था ना, इसको आप 5 6 ले लो, 5 6 एंड 7, ये तीनों इक्वेशन ले लो। तो फ्रॉम 5 या कंपेयरिंग, कुछ भी लिख लेना, फ्रॉम या कंपेयरिंग जो भी लिखना है आपको, 5 6 एंड 7, इसको आप जब कंपेयर करते हो तो आपको क्या लगता है, सब सबके इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर इन सबको कंपेयर करने पे AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BC होगा, इज इक्वल टू CD हो गया, इज इक्वल टू DA हो गया। मैंने ऑर्डर में लिख दिया, देखो AB BC CD DA, तो सब हमने ऑर्डर में लिख दिया, या AD जो भी लिखना हो आपको, AD लिख देता हूं, कुछ भी करो, या ऑर्डर ही रहने दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, चारों साइड इसको प्रूव कर दिया है। तो देखो ध्यान से, नाउ हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम भी है और इसके चारों साइड इक्वल भी है, तो हो तो गया पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ये आपका एक रोम्बस हो गया, लेकिन अभी मार्क्स कट जाएगा, इसका प्रॉपर रीजनिंग लिखना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स, या प्रॉपर लिख लेना, मैं लिख देता हूं, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, आप इसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर लेना। आप पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। तो ये डेफिनेशन से हमने प्रूव किया है। रोम्बस का आपने क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो ये डेफिनेशन से प्रूव हुआ है ये। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया है। आप आई होप अंडरस्टैंड कर लिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप।